हेलो एवरीवन, मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं काजल धामी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पीपल टीचर में। जैसा कि हम सभी को पता है कि सीटेट की ऑलरेडी यहाँ पे 2 शिफ्ट हो चुकी है, जो कि 28 और 29 दिसंबर में हुई है। अब देखिए उन शिफ्ट में यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी पूछी गई जो कि आपको आगामी शिफ्ट के लिए यहाँ पे पता होना चाहिए, अगर आप यहाँ पे 9 जनवरी से अगर आपकी शिफ्ट में परीक्षा होने वाली है। तो देखिए यहाँ पे कुछ छोटे छोटे आपके एग्जाम पैटर्न में चेंजेस यहाँ पे देखने को मिले, और अगर आप इन चेंजेस का ध्यान नहीं देते तो कहीं ना कहीं आने वाला क्वेश्चन भी आपका गलत हो सकता है। तो देखिए जो चेंज यहाँ पे देखा गया उसको मैं एक शॉर्ट तरीके से आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी, और आप लोगों के साथ ये भी डिस्कस करूंगी कि अगर हम इन चीजों को ध्यान नहीं देते तो कौन से मिस्टेक हमारे पेपर में हो सकते हैं और आते हुए क्वेश्चन भी हमारे गलत हो सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर हम एग्जाम पैटर्न की बात करें तो एग्जाम पैटर्न में चीजें वही हैं। आपका 150 नंबर की परीक्षा है जो कि ऑनलाइन मोड पे है। आपके हर सेट से यहाँ पे 30-30 प्रश्न यहाँ पे पूछे जाएंगे। बट ये जो 30-30 प्रश्न आपके पूछे जा रहे हैं, अब इनकी क्वालिटी क्या है, सबसे पहले तो हमें ये समझना है। ये जो 30-30 क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं, इनका लेवल काफी हाई कर दिया है। अब देखिए सबसे पहले तो आप सोचेंगे कि ये एक तरीके से डराने के लिए बोला जा रहा है। तो अगर आप में से किसी ने भी यहाँ पे 28 या 29 दिसंबर का पेपर दिया है तो आप मेरी बात से रिलेट कर पाएंगे कि यहाँ पर स्पेशली अगर हम पेपर 2 की बात करें तो इसका लेवल काफी अप करने की कोशिश की जा रही है। जो कॉन्सेप्ट है वो काफी डीप पूछे जा रहे हैं ताकि आपकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे देखने को मिले। अब देखिए एक चेंज यहाँ पे हमें मेनली यहाँ पे देखने को मिला जो कि ऑप्शन वेरिएशन पे था। ऑप्शन वेरिएशन क्या है, ये इस चीज को जरा समझते हैं, और इस चीज को समझाने के लिए एक एग्जाम्पल मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे लेके आई हूँ कि अगर हमारे सामने ये क्वेश्चन आ जाए तो हम फटाफट देख के क्या ऑप्शन यहाँ पे टिक करेंगे। तो देखिए आपकी स्क्रीन में यहाँ पे अभी एक क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा होगा जो कि अभी किसका है, ये ईवीएस का क्वेश्चन है। अब देखिए ईवीएस की एनसीईआरटी का ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, जिस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है कि बिहार के लोग बी कीपिंग अगर करना चाहते हैं, मधुमक्खी पालन अगर करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे बढ़िया कौन सा महीना होगा। और अगर आप इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो आपको ए बी सी डी 4 अलग अलग ऑप्शन दे रखे हैं, जिसमें से जो करेक्ट आंसर है वो हमारा सी ऑप्शन में है। सी ऑप्शन में क्या दे रखा है, सी ऑप्शन में आपको दे रखा है अक्टूबर से दिसंबर का महीना। तो देखिए अगर हम ध्यान ना दें तो हम सीधा इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन यहाँ पे टिक लगाएंगे और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाएंगे। बट क्वेश्चन में यहाँ पर चेंज है। अगर आप स्क्रीन में ध्यान से देखें तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि हमें क्वेश्चन के साथ साथ यहाँ पे 4 अलग अलग ABCD फॉर्मेट दे रखा है, उसके बाद अलग से ऑप्शन दे रखे हैं, और जो ऑप्शन है ऑप्शन को यहाँ पे क्या किया है, ऑप्शन को यहाँ पे इंटरचेंज कर दिया है। ऑप्शन को इंटरचेंज करने का मतलब क्या है कि जो हमारा करेक्ट आंसर जो सी ऑप्शन था वो सी में ना देके हमें 4th में दे रखा है, वो भी सी ऑप्शन। तो देखिए यहां पे जो करेक्ट आंसर है वो सी नहीं है, यहां पर जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, वो है 4th ऑप्शन। कहने का मतलब क्या है कि जो आपका करेक्ट आंसर है वो कौन से ऑप्शन में दे रखा है, आपको ये यहाँ पे रीड करना होगा। अब देखिए ये काफी आसान सा क्वेश्चन था, और अगर हम जल्दबाजी में देखें तो ये क्वेश्चन गलत होने के चांस हमारे बन जाते हैं, क्योंकि हमारे अकॉर्डिंग तो इस क्वेश्चन का क्या करेक्ट आंसर था, हमारे अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का आंसर था अक्टूबर से दिसंबर, जो कि हमें कहां दे रखा है, जो कि सी ऑप्शन में दे रखा है। पर ये जो सी ऑप्शन है ये आपके ऑप्शंस अगर आप पढ़ते हैं तो ऑप्शन में सी ऑप्शन कहां पर दे रखा है, ये आपका 4th में दे रखा है। अब आप कहेंगे कि ये चेंज आपको कहीं ना कहीं कंफ्यूज भी कर सकता है आपके पेपर में, क्योंकि अगर आपके पास टाइम कम है तो ऐसा हो सकता है कि आप किसी ऑप्शन का आंसर कहीं पे टिक कर दें। ये जो चेंज आपका ज्यादा देखने को मिला है ये पेपर 2 में ज्यादा देखने को मिला है। तो देखिए पेपर 1 में भी इस तरीके का आपका चेंज आ सकता है। तो देखिए ये है तो कहने के लिए एक मात्र भर का चेंज, पर कहीं ना कहीं ये चेंज आपको परेशान कर सकता है, आने वाले क्वेश्चन भी यहाँ पे गलत हो सकते हैं। तो आपको ये देखना है कि ABCD में क्या दे रखा है और उनके जो ऑप्शंस हैं वो किस तरीके से अरेंज है। उनके ऑप्शन सीधा सीधा 1 का A, 2 का B, 3 का C दे रखा है, या फिर ऑप्शन को भी आगे पीछे कर रखा है। आपको इस चीज का बहुत अच्छे से ध्यान देना है अपने पेपर के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए। देखिए एक होता है कि हमने क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए टाइम लगाया,
दूसरा होता है कि हमने ऑप्शंस को टिक करते हुए थोड़ा टाइम लगाना है। तो देखिए ऑप्शन को टिक करते हुए आपको जल्दबाजी नहीं करनी, क्योंकि देखिए पेपर में आपके पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता कि आप हर क्वेश्चन को यहाँ पे रिवाइज कर सके। बट अगर आप पहली बार में जब क्वेश्चन कर रहे हैं और उसी टाइम में अगर सही से कर रहे हैं तो आपके यहाँ पे चांस हो जाता है कि आपका यहाँ पे क्वेश्चन सही हो। देखिए इसी तरीके का आपका मैथ्स में भी पूछा जा सकता है। जैसे मैथ्स में लास्ट टाइम एक CBT क्वेश्चन ये पूछा गया था कि जो स्केल एंड ट्राइंगल होती है, जो आपके विषम बाहु त्रिभुज होते हैं, उनके क्या क्वालिटी होती है। तो आपको 4 अलग अलग ऑप्शन यहाँ पे दे रखे थे। 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन में यहाँ पे क्या था कि इसकी सारी साइड अनइक्वल होती है, जो इसकी सारी भुजाएं होती है वह आपस में बराबर नहीं होती। तो देखिए वो किसी एक स्टेटमेंट में यहाँ पे दे रखा था। अब ऑप्शन कैसे दे सकते हैं? ऑप्शन दे सकते हैं जैसे ए का दे देंगे बी, सेकंड का दे देंगे ए। तो आपको देखना है कि पहले वाले ऑप्शन में जो आपका लिखा है कि स्केल एंड ट्राइंगल की सारी साइड अनइक्वल होती है, वो आपको कहां पे दिया है? वो आपको यहाँ पे आपको फर्स्ट में नहीं दे रखा, वो आपको सेकंड का ए दे रखा है। तो एक तरीके से ये आपके जो पॉइंट्स हो गए ABCD, और जो ऑप्शन हो गए वो एक तरीके से आपको मैच करते हुए चलना है, मैच करते हुए देखना है कि जो उन्होंने ऑप्शन इंटरचेंज किए हैं आप उसी हिसाब से टिक लगा रहे हो या नहीं लगा रहे हो। तो देखिए ये चेंज आपको ध्यान में रख के अपने पेपर को देना है। और साथ ही साथ जो जो नए टॉपिक आए, जैसे कि निपुण भारत, इसमें मैंने वीडियो बना दी है। इसके अलावा आप लोगों की लैंग्वेज के सेक्शन में यहाँ पे स्टेफन क्रैशन का जो सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन है, यानी कि दूसरी भाषा को हम अर्जित किस तरीके से कर सकते हैं, इसमें मैंने वीडियो बना दी है। ये दोनों टॉपिक आप पक्का करके जाइए, आपके सेट में भी पूछा जा सकता है। साथ ही साथ अगर आप अभी भी अपनी तैयारी कर रहे हैं और आपको लगता है कि अभी आपकी तैयारी बूस्ट नहीं हुई, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मैं यहाँ पे जो मैराथन क्लासेस की प्लेलिस्ट है वो डाल दूंगी। मैराथन क्लासेस देखिए, जिससे आपको बहुत मदद मिलेगी। कल और परसों में मैं यहाँ पे साइंस और सोशल साइंस के जो टॉपिक पूछे गए थे वो भी मैं यहाँ पे कवर करने वाली हूँ, ताकि आपको मदद मिले। तो देखिए इस तरीके के जो छोटे छोटे चेंज है आपको ध्यान में रखना है अपने पेपर करते हुए। होता क्या है कि कहने के लिए ये छोटा सा चेंज है, बट अगर हम इन चेंजेस को ध्यान नहीं देते और एग्जाम में हम डायरेक्ट क्वेश्चंस के ऑप्शन को देख के फटाफट टिक लगा देते हैं, तो आने वाले क्वेश्चन भी यहाँ पे गलत हो सकते हैं, जो कि आपको नहीं करना। तो देखिए ये जो चेंज था, जिसके लिए आप मुझे कई दिनों से मैसेज कर रहे थे, 28 तारीख से मुझे मैसेज आ रहा था इस चेंज को लेके कि ये जो चेंज है ये क्या है एग्जैक्टली, ये मैंने आपको यहाँ पे आई होप क्लियर किया होगा। अगर आप लोगों का कोई और डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। इस वीडियो में इतना ही। साथ ही साथ कुछ यहाँ पे मैं देख रही हूँ नॉर्मलाइजेशन को लेके आप लोग परेशान हो रहे हो। तो देखिए नॉर्मलाइजेशन से रिलेटेड ऐसा कुछ लास्ट ईयर देखने को नहीं मिला। सीटेट जो है एक क्वालिफाइंग नेचर का पेपर है, जिसमें जनरल कैंडिडेट को यहाँ पे 90 स्कोर करने होते हैं। 90 वाला भी क्लियर है, 91 नहीं 90 वाला भी क्लियर है। और OBC SC ST को यहाँ पर कितना स्कोर करना है? यहाँ पे 82 स्कोर करना है। तो देखिए नॉर्मलाइजेशन वैसे तो वहां देखा जाता है जहाँ पे हार्ड और इजी शिफ्ट होता है, जो कि लास्ट ईयर भी कई सारे कैंडिडेट का कहना था कि कुछ शिफ्ट हार्ड थे, कुछ शिफ्ट इजी थे, बट ऐसा कुछ देखा नहीं गया। तो इस बार भी नॉर्मलाइजेशन का ऐसा कुछ सीन देखने को नहीं मिल सकता, क्योंकि एक क्वालिफाइंग पेपर है जिसमें इतना इतना आपको स्कोर करना होता है। आई होप जो आपके डाउट रहे ये मैंने क्लियर किए हैं। इस वीडियो में इतना ही। अब मैं आपसे जल्दी ही मिलूंगी साइंस और सोशल साइंस के कंटेंट की वीडियो के साथ। इस वीडियो में इतना ही। अब मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।